हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी दृष्टा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्लांट टिश्यू। बेसिकली आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्लांट टिश्यू, देयर टाइप्स एंड देयर फंक्शन। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। प्लांट टिश्यू को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो किस तरीके से होती है। देखो, प्लांट्स तीन तरीके से ग्रो करता है। फर्स्ट क्या है, प्लांट की जो लेंथ है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है टाइम के साथ। ये लेंथ किस तरह से इंक्रीज होती है, एक तो स्टेम ग्रो करती है और दूसरा रूट्स ग्रो करती हैं। सेकंड क्या है, प्लांट्स अपनी जो गिर्थ है उसको इंक्रीज करते हैं, यानी जो थिकनेस है स्टेम की वो टाइम के साथ इंक्रीज होती है। जो यंग प्लांट की जो स्टेम का डायमीटर है वो क्या होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू ओल्ड वन। इसका मतलब क्या है, जो प्लांट्स है वो समय के साथ अपना जो स्टेम है उसका डायमीटर को भी इंक्रीज कर रहा है। थर्ड क्या है, रीग्रोथ आफ्टर कटिंग द ब्रांचेज और ग्रेजिंग बाय एनिमल्स। कई बार क्या होता है कि हम प्लांट्स की जो ब्रांच है उसको कट कर देते हैं, जैसे ग्रास वगैरह है उनको क्या है, ग्रेजिंग एनिमल्स क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो फिर से प्लांट क्या है अपनी ग्रोथ करवाएगा। इट मीन प्लांट क्या कर रहा है, रीग्रोथ भी करवा रहा है। तो हमने सबसे पहले देखा कि प्लांट्स की हाइट इंक्रीज हो रही है, सेकंड डायमीटर इंक्रीज हो रहा है और थर्ड क्या थी, जो रीग्रोथ है वो भी प्लांट्स के अंदर हो रही है। अब हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज टिश्यू। देखो भाई, टिश्यू होता क्या है, सबसे पहले हम इस बात को समझ ले, उसके बाद हम प्लांट टिश्यू के ऊपर जाएंगे, उसके टाइप्स और फंक्शन को पढ़ेंगे। जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो ही क्या है, मिलके टिश्यू की फॉर्मेशन करती हैं। इस ग्रुप में कैसी सेल प्रेजेंट होगी, जो स्ट्रक्चरली क्या है, सिमिलर है और उनका जो फंक्शन है वो क्या है, वो भी सिमिलर है। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। अभी हमने यही समझा था कि जो टिश्यू है उसके अंदर क्या है, सिमिलर सेल्स प्रेजेंट है जो क्या कर रही है, सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म कर रही है। ये जो टिश्यू है ये प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और एनिमल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। एनिमल्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं उनको हम एनिमल टिश्यू बोलते हैं और जो प्लांट्स के अंदर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्लांट टिश्यू। लेकिन जो टाइप्स होती हैं ये टिश्यू की, प्लांट्स और एनिमल के अंदर डिफरेंट होती है, क्योंकि जो प्लांट्स है और जो एनिमल हैं उनकी जो लाइफ है वो क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है। प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्लांट्स एक जगह पे लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं तो इनको क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग और फिल्म खड़े रहने के लिए सपोर्ट की नीड होती है। ये मूवमेंट शो नहीं करते, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, वो मूवमेंट शो करते हैं। उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कैसा है, वो हेट्रोट्रोफिक होता है, यानी कि उनको डाइजेशन की जरूरत होती है। तो ऐसे क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर दोनों के अंदर टिश्यूज डिफरेंट होते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्लांट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यूज आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। जो प्लांट्स के अंदर जो टिश्यू होते हैं उनको हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया है मोटे तौर पे। फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकंड है परमानेंट टिश्यू। देखो, प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज डिफरेंट होते हैं। प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, so instead of muscles they need tissue that provides support, strength, storage and transport। अब अभी मैंने बात की थी कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया या मूवमेंट हो गया या और जो बहुत सारी जो है प्लांट और एनिमल्स के अंदर डिफरेंसेस होते हैं, तो जो इनके अंदर तो जो टिश्यूज हैं वो भी कैसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज हैं। तो प्लांट्स के अंदर मसल्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी ना है, ठीक है। उसको क्या चाहिए, प्लांट्स को क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, स्टोरेज का काम चाहिए और उसको क्या है, ट्रांसपोर्ट करवाना है। तो जो टिश्यूज हैं प्लांट्स के अंदर वो भी इसी अकॉर्डिंग प्रेजेंट होते हैं। हमने देखा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड देखा परमानेंट टिश्यू। फर्दर प्लांट टिश्यू को पढ़ने से पहले एक बार हम ये फ्लो चार्ट देख लेते हैं। ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना। इसको अगर अच्छे से समझ लिया तो आपका प्लांट टिश्यू एकदम से सॉर्ट हो गया, समझ लो। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस एक बार कुछ इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको देखना है और आपको कोई कंफ्यूजन रहेगी ही नहीं। तो सबसे पहले हम इस फ्लो चार्ट को समझते हैं। देखो, प्लांट टिश्यू पढ़ रहे हैं हम, कितने तरह के हैं, दो तरह के। एक तो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर थ्री टाइप्स का है, जैसे एपिकल मेरिस्टेम हो गई, इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो गया और लैटरल मेरिस्टेम हो गया। वहीं जो परमानेंट टिश्यू है वो फर्दर टू टाइप्स का है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और सेकंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये भी क्या है, फर्दर डिवाइडेड है। सिंपल परमानेंट जो टिश्यू है वो तीन तरह का है आगे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। वहीं जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो दो तरह का है, जैसे फर्स्ट है जाइलम और सेकंड है फ्लोएम। आप एक बार इसको देख लीजिए और अच्छे से नोटबुक में नोट कर लेना, ताकि क्या है फर्दर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज द ग्रोइंग टिश्यू ऑफ प्लांट्स। इट्स cells divide
कंटिन्यूसली टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं उनके अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट है जो क्या कर रही हैं, लगातार डिवाइड कर रही हैं और डिवाइड करके क्या कर रही हैं, न्यू सेल्स की फॉर्मेशन कर रही हैं। ओके, तो ये कैसा हो गया, ये हो गया डिवाइडिंग टिश्यू जो क्या कर रहा है, न्यू सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है। और ये किस में हेल्प करेगा, ऑब्वियस सी बात है, प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करेगा। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं इनकी जो सेल्स है वो कैसी हैं, उनकी जो सेल्स है वो कैसी है, लिविंग है। देखो जो लिविंग सेल्स हैं वो ही क्या करेगी, फर्दर डिवाइड कर सकती है ना। अगर सेल डेड होगी तो वो डिवीजन ही नहीं शो करेगा, नाम ही क्या है, डिवाइडिंग टिश्यू है। तो ये कैसी, तो इनके अंदर कैसी सेल्स प्रेजेंट है, लिविंग सेल्स। थिन सेल वॉल, इनकी जो सेल वॉल है वो कैसी है, थिन है, क्योंकि इनको क्या करना है, डिवाइड करना है, इसलिए जो इनकी सेल वॉल है वो कैसी है, थिन। जो डिवाइडिंग सेल्स होती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि उनके अंदर कैसी सेल्स प्रेजेंट होती है, थिन सेल वॉल। डेंस साइटोप्लाज्म, भाई साइटोप्लाज्म कैसा प्रेजेंट होता है, डेंस, क्योंकि एक सेल है इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, और डिवाइड करके दो सेल बनानी है, दो सेल्स बनाएंगे तो जो साइटोप्लाज्म है वो भी तो क्या होगा, डिवाइड होगा ना। तो साइटोप्लाज्म कैसा होना चाहिए, डेंस होना चाहिए। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, प्रोमिनेंट होता है। क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट, और ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है सेल के डिवीजन को। ठीक है, तो इसलिए क्या है, इसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। वैक्यूल्स आर अब्सेंट्स, वैक्यूल्स नहीं होते मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर। ये इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, आप अच्छे से लर्न कर लेना इसको। क्यों, क्योंकि इसका काम स्टोरेज का थोड़ी ना है। वैक्यूल्स का काम क्या होता है, स्टोर करना होता है, तो स्टोरेज का काम थोड़ी ना, इसका काम तो क्या है, इसका काम है डिवीजन का। नो इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट, ठीक है, इनके अंदर कोई इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट नहीं होता। ये जो सेल्स है वो कैसी होती है, टाइटली पैक्ड होती है। क्यों, इसका भी रीजन है, क्योंकि ये क्या है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है, इनको डिवाइड करना है बार बार। तो इनके अंदर जो इंटरसेलुलर जो स्पेस है उसको डेवलप होने का एक तो टाइम नहीं मिलता, क्योंकि ये बार बार डिवाइड कर रही है। दूसरा क्या है, जो ग्रोइंग पार्ट होता है ना प्लांट्स का, उसके अंदर प्रेजेंट होती है, और जो ग्रोइंग पार्ट्स है उसको क्या करना है, सपोर्ट भी तो प्रोवाइड करना है, इसलिए क्या है, ये टाइटली पैक होती है। ठीक है, उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और क्या है, कुछ कम्युनिकेशंस भी की रिक्वायरमेंट भी होती है। सेल्स आपस में क्या करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं सेल डिवीजन के लिए, तो उसके लिए भी क्या होता है, ये इनका कांटेक्ट होना नेसेसरी है, इसलिए भी इनका पास रहना नेसेसरी होता है। इनके अंदर क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट नहीं होते। बिकॉज दीज सेल्स डिवाइड कंटिन्यूसली दे डोंट स्टोर फूड इन लार्ज वैक्यूल्स। अब जो वैक्यूल्स प्रेजेंट अब्सेंट है उसका रीजन बताया है कि इनको क्या है, लगातार डिवाइड करना है इन सेल्स को, तो इनको क्या है, फूड को स्टोर तो करना नहीं, तो इनके अंदर क्या है, लार्ज वैक्यूल्स भी प्रेजेंट नहीं होते। अब हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हमने सबसे पहले पढ़ा कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोइंग पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। जो प्लांट्स का जो ग्रोइंग पार्ट्स होता है उनके अंदर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और इन टिश्यूज के अंदर कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं, लगातार डिवाइड करती हैं और न्यू सेल्स की फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, और न्यू सेल्स को ऐड करेंगी तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या कर रही है, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर रही है। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तीन टाइप्स के होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम। अब वन बाय वन करके इसको कवर करते हैं। एपिकल मेरिस्टेम फाउंड एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट, ये कहाँ मिलता है, ये जो जैसे ये प्लांट है इसकी जो शूट है उसकी टिप पे मिलेगा और जो रूट है उसकी टिप पे मिलेगा, क्योंकि इसका काम क्या है, लेंथ को इंक्रीज करवाना। ये क्या करवाता है, ये इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट। तो ये कहाँ मिल रहा है, रूट और शूट टिप्स के ऊपर। फंक्शन क्या है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट, ये क्या करवा रहा है कि जो प्लांट की जो लेंथ है उसको इंक्रीज करवा रहा है, और रूट और शूट टिप्स के ऊपर प्रेजेंट है। अब लर्न करने के लिए है, देखो एपिकल, एपिकल से एपेक्स लर्न करो। एपेक्स मीन्स क्या होता है, टिप, और टिप से क्या हो रहा है, लर्न करो कि ये क्या करवा रही है, टिप क्या करवाती है, लेंथ इंक्रीज करवाती है। तो आप इससे अच्छे से लर्न कर पाओगे कि जो एपिकल जो मेरिस्टेम है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अपेक्स ऑफ द प्लांट, यानी कि प्लांट्स के जो अपेक्स रीजन होते हैं उनके ऊपर प्रेजेंट होता है टिप पे। ठीक है, अपेक्स रीजन विच इज टिप, एंड ये क्या करवा रहा है, लेंथ इंक्रीज करवा रहा है प्लांट्स की। देखो ये जैसे ग्रोइंग बर्ड है, इसकी जो अपेक्स के ऊपर क्या है, ये जो ग्रीन कलर की है ये क्या है, एपिकल मेरिस्टेम है, जो प्लांट्स की हाइट को इंक्रीज करने का काम कर रही है। वही सेकंड क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी जैसे इसका जो नाम है वो ही क्या इंडिकेट कर रहा है, इसकी पोजीशन को, कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, एट द बेस ऑफ इंटरनोड और जस्ट अबाउट द नोड। अब देखो हम एक बार समझते हैं कि नोड और इंटरनोड क्या होता है। ये जैसे प्लांट की स्टेम है, जो ये बम्पी एरिया होता है ना प्लांट्स का,
इसको हम बोलते हैं नोड, और एक नोड से दूसरे नोड के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं इंटर नोड। और जो ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम होती है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, जो ये इंटर नोड है उसके तो बेस पे और नोड के जस्ट अबाउ। तो इनकी पोजीशन आपको समझ में आ गई होगी कि प्लांट के अंदर ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ इंटर नोड और जस्ट अबाउ द नोड, जैसे ग्रासेस में भी होती है। हेल्प्स इन ब्रांचिंग एंड रीग्रोथ ऑफ प्लांट्स आफ्टर कटिंग एंड ग्रेजिंग बाय एनिमल। फंक्शन क्या है, एक तो इसका काम क्या है, ब्रांचिंग करवाना। देखो तो ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम है, ये यहाँ से क्या हो रही है, लीफ ग्रो हो रही है ना, तो ये क्या करवा रही है, एक तो ब्रांचिंग करवा रही है प्लांट्स की। दूसरा, जब ग्रेजिंग एनिमल्स क्या कर लेते हैं, प्लांट्स को खा लेते हैं या प्लांट्स को हम कट कर लेते हैं, तो जो उसकी रीग्रोथ होती है ना प्लांट्स की, वो यही मेरिस्टेम करवाती है। देखो फॉर एग्जांपल ग्रास होती है, ठीक है, ग्रास के ऊपर टिप पे कौन सी मेरिस्टेम प्रेजेंट होगी, एपिकल मेरिस्टेम। लेकिन जो प्लांट्स हैं, जो ग्रेजिंग एनिमल्स है वो इस वाले पार्ट को खा लेते हैं, तो जो नीचे क्या प्रेजेंट होती है, नीचे प्रेजेंट होती है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। तो जो ग्रासेस में जो रीग्रोथ होती है वो किसकी हेल्प से होती है, वो इसी मेरिस्टेम की हेल्प से होती है। अब हम देखते हैं थर्ड टाइप विच इज लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल, जैसे इसका नाम है लेटरल, ये लेटरली प्रेजेंट होती है अलोंग द साइड ऑफ स्टेम। ये स्टेम के दोनों साइड में प्रेजेंट होती है। देखो इसको ऐसे समझो एक बार, ये स्टेम है तो इसकी तो दोनों साइड है, ये इस पे क्या है, ये लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होती है। इसका काम क्या होता है, डायामीटर इंक्रीज करना स्टेम का, ठीक है। जब जैसे यंग प्लांट होता है उसकी जो स्टेम का जो डायमीटर होता है वो कैसा होता है, कम होता है, लेकिन टाइम के साथ जो प्लांट है उसका डायमीटर कैसा होता है, इंक्रीज हो जाता है। अब इसको हम कैम्बियम भी बोलते हैं। कैम्बियम के बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, इसलिए सिर्फ आप ये समझो कि जो ये मेरिस्टेम है ये ऐसे थिकनेस इंक्रीज करवाने का काम करती हैं, और क्या करती है, डिवाइड करती हैं, और अंदर और बाहर की तरफ क्या है, सेल्स को ऐसे ऐड करेगी डिवीजन के दौरान, जिससे क्या हो रही है, जो स्टेम है उसकी जो थिकनेस है वो इंक्रीज हो रही है। ओके, अब एक बार तीनों को आप देख लीजिए इस पिक्चर की हेल्प से कि सबसे जो ऊपर प्रेजेंट होती है मेरिस्टेम उसको हम बोलते हैं एपिकल। ए फॉर एपिकल, ए फॉर एपेक्स। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, टिप पे, और क्या करवाती है, इंक्रीज करवाती है लेंथ की। इंटर कैलरी ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी, ये बीच में प्रेजेंट होगी प्लांट्स के, ठीक। एक बार मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि देखो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं उनके अंदर कैसी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो लगातार डिवाइड करती रहती हैं और न्यू सेल्स की फॉर्मेशन करती हैं, जिसका काम क्या होता है, ग्रोथ करवाना। अब ये ग्रोथ तीन तरह से हो रही है प्लांट्स की, तो क्या है, तीन तरह के ही टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स की हाइट इंक्रीज हो रही है, जो कौन करवा रहा है, एपिकल मेरिस्टेम करवा रहा है। प्लांट्स की थिकनेस इंक्रीज हो रही है, उसको कौन इंक्रीज करवा रहा है, लेटरल मेरिस्टेम। और जो प्लांट्स की जो रीग्रोथ हो रही है और जो ब्रांचिंग आ रही है उसको कौन करवा रहा है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। यानी कि ये तीनों मेरिस्टेम प्लांट्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इन सेल्स की वो आप यहाँ पे देख सकते हो। लिविंग होती है, थिन वॉल होती है इनके अंदर, और डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, वैक्यूल एब्सेंट होता है, इसको अच्छे से ध्यान रखना, और इंटरसेलुलर स्पेसेस भी इसके अंदर नहीं होते। आई होप आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू समझ में आ गए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में।